जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, कई बार बच्चे हमसे ये सवाल पूछते हैं कि सर यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसकी तैयारी कैसे की जाए, कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाए। बच्चों, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि यूपीएससी का सिलेबस इतना भी बड़ा नहीं है कि आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं तो भी आप उसको पूरा ना कर पाएं। समस्या क्या आती है? समस्या ये होती है कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन द कोचिंग मार्केट। आप लोकल मार्केट में जाएंगे और बहुत सारी कोचिंग ऐसी हैं जिन्होंने अपना मटेरियल आपको फ्री में देना शुरू कर दिया है। तो उससे क्या होता है कि हम बहुत सारे सोर्सेज का जो मटेरियल है वो डाउनलोड करके अपने मोबाइल में अपने पास रख लेते हैं, और लोकल मार्केट में आप जाएंगे तो वहां पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। हमें फैसिनेट करने वाली चीज ये होती है कि सेम चीज को चार अलग शिक्षक अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मटेरियल तो सेम ही होता है। स्टडी मटेरियल में कोई भी चेंज नहीं होता है। जो डाटा और जो फैक्ट्स हमें बताए जाते हैं वो मोर और लेस सेम ही होते हैं, क्योंकि जो भी रेफरेंस किताबें हैं, जो भी रेफरेंस बुक्स हैं, वो तो सेम ही हैं। मान लीजिए कि पॉलिटी के लिए हमें एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है अगर हम प्री की परीक्षा दे रहे हैं, और अगर हम मेंस की परीक्षा देने जाते हैं तो हमारी संसद और हमारा संविधान, ये दो किताबें पी कश्यप की आप पढ़ते हैं मेंस के लिए। तो बच्चों, पूरी तरह से जो मेन सिलेबस है या जो प्री का सिलेबस है वो सभी सेम है, बस पढ़ाने का अलग अलग तरीका है। तो इसी से फैसिनेट होकर बच्चे अलग अलग सोर्सेज से मटेरियल डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैंने आपको इसीलिए लिखा है मोर कंटेंट मोर कंफ्यूजन। ठीक है, कैसे ज्यादा कंफ्यूजन होगी? देखिए बच्चों, अगर हम कोई भी एग्जाम लें तो उसको हम सिलेबस जब हम पढ़ते हैं, मान लीजिए कि पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत को पढ़ने में आपको टोटल लगते हैं 20 डेज। मान लीजिए आप कि 20 डेज आपको 2 बार किताब पढ़ने में या 1 बार किताब पढ़ने में लगता है, इतना जरूरी है। लेकिन अगर आप एम लक्ष्मीकांत के साथ में ही एक स्टडी मटेरियल किसी कोचिंग का और एक दूसरी किताब उठा लेते हैं तो आपको लगने वाले क्या है, 60 डेज लगेंगे। और 60 डेज लगने के बाद भी पढ़ा, क्योंकि तरीका अलग अलग है तो आपको कंफ्यूजन होगी। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको क्या करना है, आप रेफरेंस किताबें पढ़िए। जैसे कि पॉलिटी के लिए आप सीधा एम लक्ष्मीकांत लेके आइए, उसी को पढ़ लीजिए सही तरीके से। सही तरीका क्या होता है कि 100 किताबों को एक बार पढ़ने की बजाय, जो कि गलत तरीका है, हमें एक ही किताब को 100 बार पढ़ने की आवश्यकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यूपीएससी के लिए वो है रिवीजन। लेकिन अगर हम बहुत सारे सोर्सेज को, बहुत सारे स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे तो हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं होगा। देखिए, प्री का सिलेबस तो बड़ा ही, मतलब 6 हेड है, 6 हेड में आपको बाइफरकेट करके दे रखा है। अगर सभी हेड्स पे आप 15 से 20 दिन लगाएंगे तो आपको कुल मिलाकर 4 मंथ्स में आपका प्री का सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, और कंटेंट ज्यादा है तो कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप 4 मंथ्स की प्रिपरेशन का प्लान बनाइए, और सभी जो कंटेंट है आप एक ही सोर्स से लीजिए। जैसे पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, और ज्योग्राफी के लिए आप महेश वर्णवाल पढ़ लीजिए अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो जीसी लियोंग पढ़ लीजिए। ठीक है, ये अगर इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं। तो हर किसी चीज के लिए, अब मान लीजिए पीएमएफ की किताबें आती हैं इन्वायरमेंट के लिए, या शंकर की किताबें आती हैं, शंकर पब्लिकेशन की, वो किताबें आप पढ़ सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए। हर एक सब्जेक्ट के लिए देयर आर फिक्स मटेरियल जो कि बहुत ही अच्छा है, उसको पढ़ने की जरूरत है। अलग अलग मटेरियल में अलग अलग कंफ्यूजन होगा। दूसरा, जब भी कोई आप टीचर से पढ़ने की मतलब पढ़ें या किसी गाइडेंस में आप पढ़ने का प्रयास करें तो एक ही टीचर को फॉलो करें, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप परेशान हो सकते हैं। दूसरा, जब आपका प्री क्वालिफाई होता है, ठीक है, तो आपको मेंस की तरफ आप तब जाते हैं। लेकिन अगर इस एग्जाम की बात करें, यूपीएससी की बात करें, तो 60% जो वेटेज है मैं प्री को देता हूं, और 30% जो वेटेज है वो मैं मेंस को देता हूं, और 10% वेटेज मैं देता हूं आपके पर्सनल इंटरव्यू को। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो आपका 60% सिलेक्शन पक्का हो गया है, क्योंकि प्री इज अ रिजेक्शन बेस्ड एग्जाम। 8 लाख बच्चे, मान लीजिए 14 लाख आवेदन भरे गए, और उसमें से करीब 60-70% बच्चे पेपर देने आते हैं। तो मान लीजिए 8 या 9 लाख बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 12 से 14 हजार बच्चे, मान लीजिए कि 1000 के आसपास अगर वैकेंसी आती है यूपीएससी की,
तो 12,000 से लेके 14,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे प्री से मेंस देने के लिए। तो मेंस देने के लिए अगर 12,000 बच्चे अवेलेबल हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एक एक सीट पर 70 कैंडिडेट्स का कंपटीशन हो रहा है। तो कहने का मतलब हर 70 में से 69 बच्चों को निकालना पड़ेगा, इसीलिए इसे कहते हैं प्री इज अ रिजेक्शन बेस्ड एग्जाम। तो हर 70 में से एक बच्चा सिलेक्ट होगा मेंस देने के लिए। तो सबसे ज्यादा जो कंपटीशन मुझे लगता है वो है प्री में। और प्री अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको निश्चित स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। 4 से 5 महीने की स्ट्रेटजी बनाइए, अच्छी तरीके से पढ़िए, हर किताब को मतलब हर सब्जेक्ट को आप दे सकते हैं 20 दिन, और 20 दिन देने के बाद आपको रिवीजन भी करनी है। तो रिवीजन के लिए आपको समय निकालना है, लेकिन अगर आप ज्यादा कंटेंट फॉलो करेंगे तो आप रिवीजन करने का समय नहीं मिलेगा। और रिवीजन इज द की फॉर द प्री एग्जाम। जितना आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि वो फैक्चुअल डाटा है, आप एग्जाम में जाएंगे। प्री एग्जाम जो यूपीएससी का होता है वो एनालिसिस बेस्ड होता है। और एनालिसिस किसका करते हैं आप? जो फैक्ट्स आपने पढ़ाई की है, जो रटा है जो फैक्ट, उसका ही आप एनालिसिस करते हैं वहां जाकर प्री एग्जाम में। मेंस एग्जाम का एक टोटली फोकस ये है कि आपको आंसर राइटिंग करना है। आंसर राइटिंग कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा कंटेंट पता नहीं होता है, शुरुआत में क्या होता है कि बच्चों को ये लगता है कि अभी तो हमने पढ़ाई कुछ नहीं करी है तो हम आंसर राइटिंग कैसे करें। तो उसका सीधा तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आपको आंसर राइटिंग के लिए सीधा रेफरेंस बुक की तरफ जाना है। आप सुभाष कश्यप उठा लीजिए, हमारी संसद और हमारा संविधान के लिए, अगर आप हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं। अब पार्लियामेंट अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश माध्यम में आप सुभाष कश्यप की उठा सकते हैं। और सुभाष कश्यप की ये किताबें उठाने के बाद आपको क्या करना है कि कोई भी एक पेज खोल लीजिए, उसको देख देख कर लिखने लग जाइए ज्यादा। क्योंकि आप मतलब क्या है कि अगर रेफरेंस किताबें ही आप उठाएंगे तो जो भी डाटा आप अपने सामने से, अपनी आंखों के सामने से निकालेंगे, जो भी बिंब आपके दिमाग में बनेगा या जो दृश्य क्रिएट होगा, आपने दृश्य मूवी देखी होगी, तो उसी को मतलब हम हिंदी साहित्य की भाषा में बिंब कहते हैं। एक तस्वीर आपके दिमाग में छप जाती है, एक पिक्टोरियल व्यू आपके दिमाग में छप जाता है। तो आप सबसे पहले यही कोशिश कीजिए कि आप प्री के लिए तैयारी करने बैठे हैं तो शुरुआत से ही आप किसी रेफरेंस किताब से पढ़कर लिखना चालू कर दीजिए। शुरुआत में आपको बहुत कुछ नहीं आता होता है, आप पढ़कर लिखना चालू कीजिए और आप अपनी स्पीड देखिए। क्योंकि बच्चों, आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 20 क्वेश्चन होते हैं। जब आप मेंस का एग्जाम देने जाते हैं तो आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास इनको करने के लिए 180 मिनट्स आपके पास होंगे। तो आपके पास क्या आ गया? एक एवरेज आ गया 9 मिनट्स का आपके पास एक एवरेज आ गया। जब 9 मिनट्स का आपके पास एवरेज आ गया तो क्या पूरे 9 मिनट्स आपको लिखने के लिए मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते हैं। आपको 9 मिनट्स में से करीब 1 मिनट आपको सोचने के लिए चाहिए, 1 मिनट आपको आंसर की फ्रेमिंग करने के लिए चाहिए। तो आपको बच गए 7 मिनट्स। तो 7 मिनट्स में से आपको मान लीजिए कि 170 से लेके 230 वर्ड्स तक आपको लिखने होते हैं। ये एवरेज होता है, क्योंकि यूपीएससी का आप जानते हैं मेंस में आपको जो आपकी प्रश्न पुस्तिका होती है, जो आंसर बुकलेट होती है, उसी में प्रश्न लिखे होते हैं और आंसर लिखने के लिए आपको जगह दी होती है। उसी आंसर के लिए जो जगह दी होती है उतने में ही आपको लिखना होता है। अगर आप मोटा मोटा लिखते हैं तो आप मान लीजिए कि 180 शब्द या 190 शब्द लिख सकते हैं। और अगर आप छोटा छोटा लिखते हैं, आपकी राइटिंग भी सुंदर है, तो आप 230 तक मैक्सिमम लिख सकते हैं। इतना ही स्पेस होता है। तो 170 से लेके 230 तक, तो आप एक एवरेज मान लीजिए कि जो भी अच्छा उत्तर लिखना चाहता है उसको 210 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। और 210 वर्ड अगर आपको 7 मिनट में लिखने हैं तो 1 मिनट का एवरेज क्या आया? 1 मिनट का एवरेज आ गया 30 वर्ड्स पर मिनट। आपको यही मतलब आपको तैयारी करनी है कि आपको जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, रेफरेंस बुक से देखकर लिखिए, लेकिन क्या कोशिश करनी है कि 30 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। और जब ये एक बार मान लीजिए कि एक रेफरेंस किताब खत्म हो गई तो अगली रेफरेंस किताब उठा लीजिए। शुरुआत में आप ये कर सकते हैं और साथ साथ आप पढ़ ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति होगी कि जो भी डाटा आपने देखकर लिखा है उसका एक पिक्टोरियल व्यू आपके दिमाग में बन जाएगा और उसी पिक्टोरियल व्यू से आपको मेंस में मदद मिलने वाली है। जब आप पूरा मटेरियल, स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ लेंगे, मेंस की तैयारी कर लेंगे, तब आपका दिमाग में एक
स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा और आपको मेंस में बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले आप मतलब जो भी फैक्ट्स हैं उनको देख देख कर लिखेंगे, धीरे धीरे आपको बिना देखे लिखने की आंसर की प्रैक्टिस हो जाएगी, और कितने वर्ड्स 1 मिनट में लिखने हैं उसका भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टोटल इसी प्रकार से आपको यूपीएससी निकालना है। बच्चों, जिसने भी यूपीएससी निकाला हो या जिसने परीक्षा दी हो, उससे पढ़ने का यही फायदा होता है कि उसके पास पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, एक खाका तैयार करके कोई भी टीचर आपको बता देता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम किसी भी ऐसे टीचर से ही पढ़ें जिनके कहीं पे सिलेक्शन हो चुके हों। ये बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर जिन्होंने उन गलियारों में कभी कदम नहीं रखा होता है, यूपीएससी के गलियारों में, कई बार उनको वो स्ट्रेटजी पता भी नहीं होती है। तो स्ट्रेटजी का पता होना बहुत जरूरी है। मोर और लेस यही स्ट्रेटजी है। आप 5 महीने आप प्री के लिए दीजिए, आप 3 से 4 महीने आप पढ़ाई कर सकते हैं, 1 महीना आप रिवीजन में लगाइए, और उसके बाद आपको पता है कि यूपीएससी का पैटर्न इस प्रकार का होता है कि 2.5 से 3 महीने आपको मेंस के लिए मिलते हैं। तो आपको साथ साथ मेंस के लिए आंसर राइटिंग लिख करते रहना है, और 2.5 महीने अगर कोई भी एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ता है तो पर्याप्त होते हैं। आपको करना क्या है कि आप जब भी प्री की तैयारी कर रहे हो तो डेली आपको एक तो 1 घंटा ये आंसर देख देख कर लिखने हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे और आपका जो ऑप्शनल है इसको आप तैयार करके रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे और ऑप्शनल आपका मतलब 1-2 मेजर ऐसे हेड हैं जो आपके बहुत सारे नंबर खींचते हैं। तो प्री के साथ में आप ये स्ट्रेटजी बनाइए कि प्री के साथ आपका ऐसे और ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए, ताकि जीएस के 4 पेपरों की तैयारी करने ही आपको, जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई होता है या प्री आप देख कर आते हैं, आजकल तो ये है कि कीज वगैरह देखकर बच्चे जान लेते हैं उनका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आप ये प्री क्वालिफाई करके आए, उसके बाद आप जो 2.5 से 3 महीने आपको मिलते हैं उसमें आप जीएस की प्रिपरेशन कीजिए। तो ये एक खाका आपका बन जाएगा, और इसी प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। बच्चों, बहुत सारा कंटेंट आप यूज मत कीजिए, किसी भी एक कोचिंग को फॉलो कीजिए और उसी को बहुत अच्छी तरह पूरी लगन के साथ, पूरी परिश्रम के साथ तैयारी कीजिए, तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि 2025 जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, 2025 में जो भी बच्चे सिलेक्ट होना चाहते हैं, बच्चों समय आ गया है। अब तो निश्चित रूप से आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। 15 जनवरी से हम यूपीएससी का बैच क्रिएट कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी का बैच हमारा 15 जनवरी को खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम यूपीएससी का बैच शुरू करेंगे। आप सभी बच्चों का स्वागत है। निशुल्क तैयारी कीजिए और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कीजिए। बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा मत कीजिए, उसका कोई भी फायदा नहीं है। आप सभी से मिलते रहेंगे और आपको स्ट्रेटजी बताते रहेंगे, क्योंकि हम जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपके साथ हैं। तब तक के लिए गौरव वैष्णव का आप सभी को नमस्कार। आपका दिन शुभ हो और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो। धन्यवाद।